आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं यह हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे अपने असफलता के डर को खत्म किया जा सकता है और हमारे मन में ये असफलता का डर क्यों होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो क्या आप मेरे इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपके बहुत से बुद्धिमानी के किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की इस बात को सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति उस भिक्षु के बुद्धिमता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को जंगल में बने अपने कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। वो भोजन करके सो गए। जब वह अगले दिन उठे तब बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर करा के लाता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर करता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल के इस गुफा को देखने की काफी दिनों से चाहत थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से बौद्ध सन्यासी गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, हे मुनिवर, आप कहाँ चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घर बारा गया। घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हैरान रह गया, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी, और वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी आ रही सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह काफी ऊंचाई पर भी थी। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। निकल पाए हो, पहला कारण तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो।
पहला कारण, तुम्हारे साथ वहाँ कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँचोगे, ये तो असंभव है। दूसरा कारण, वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है और वास्तव में सफलता प्राप्त करना इससे भी जटिल है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें ज्ञान देते हैं, ये मत करो वो मत करो, तुमसे ये ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगाता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सफलता न मिलने का एक कारण ये भी है, सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल लग जाता है। ऐसे में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो। मुनिवार की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और बोला, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके इन बताई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।